By choosing the apostles' way of life, you succeeded to their... आज कलीसिया एक महान संत का त्योहार मनाती हैं, संत इग्नाशियस ऑफ लोयोला। लोयोला के संत इग्नाशियस, इनका जन्म इस्पानिया देश में 1491 में हुआ था और वे कुलीन धनाट्य और शासन से जुड़े परिवार में उनका जन्म हुआ था और वे सेनापति बनना चाहते थे। वे 13 बच्चों में से सबसे छोटा था और उनका जन्म के 7 साल बाद उनकी मम्मी का देहांत हो गया। परंतु परिवार संपन्न परिवार था, शासन से जुड़े थे और इसलिए वे आर्मी में भर्ती कर दिया और 30 साल की उम्र में पम्पलोना नामक जगह पर जो लड़ाई हुई फ्रांस से, उस लड़ाई में घायल हो गए थे 20 मई 1521 में और उनके दाएं पैर चूर्ण चूर्ण हो गया और उनके बाएं पैर में भी चोट लगा था। बहुत लंबे समय तक इलाज, उस जमाने में आधुनिक तरह के इलाज नहीं थी पर इलाज करना पड़ा। पहले पम्पलोना में ही उसका इलाज चला था, उसके बाद उनको ले गया था लोयोला में, यहाँ उनका जन्म देश है। वहां जून महीने में इनका दूसरा सर्जरी ऑपरेशन हो गया। वो जो पुराने जो पम्पलोना में जो कुछ उनका पैर में ठीक तरह से नहीं जमा था, वो सबको तोड़ के नई तरीका से उनका इलाज हुआ और बहुत लंबे समय तक उनको वहां पर पड़े रहना पड़ा। उस समय पढ़ने के लिए उनको पवित्र बाइबल दिया गया, यीशु के जीवन के बारे में, संतों के बारे में किताब उनको दिया गया था और ये बात है, इस संतों के जीवनी उन्होंने जो पढ़ा था उससे वे प्रभावित हो गए और अपने जीवन, अभी कोई दुनियावी सम्राट के लिए नहीं, ये यीशु के लिए, संसार के मुक्तिदाता के लिए समर्पित करने का उन्होंने निर्णय लिया। और 1522 में फरवरी महीने में वो चले गए थे मोन्सरात नामक एक पिलग्रिम सेंटर है, वहां पर बेनेडिक्टाइन लोगों का बड़ी मोनेस्ट्री भी है, संत बेनेडिक्ट के अनुयायियों का आज भी है, विश्व प्रख्यात है। वहां पर मां मरियम के जो स्टैच्यू है दर और जो श्राइन है, वहां पर जाकर अपना तलवार और अपना कठार जो सैनिक का चिन्ह था वो जमाने में सरेंडर कर दिया और इसके बाद एक भिखारी के रूप में वो जीने लगा। वहां पर पड़ोस में मोन्ट्रीसा नामक एक गुफा, सागर के पास एक गुफा है, जेsuit लोगों का घर को भी कई जगह मोन्ट्रीसा नाम दिया जाता है इसका। वो जगह पर संत इग्नाशियस ने तपस्या की, लगभग 1 साल ये भिखारी के रूप में घूमते रहे और उनको वहां पर उनका बहुत अन्याय भी उनका साथ मिलता था। उन्होंने सोचा कि उनको अच्छी तरह पढ़ाई करना है, इसलिए यूनिवर्सिटी में भर्ती किया, पहले अपने ही देश में बार्सिलोना में, इसके बाद सलामंका, वो भी बहुत विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है स्पेन का, उधर से वे पेरिस चले गए, वहां के यूनिवर्सिटी में भर्ती किया। लगभग 12 साल उन्होंने अध्ययन किया। उम्र बढ़ते हुए भी उसने सोचा कि ज्ञान की जरूरत है, शिक्षा देने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, और इस तरह वे विद्या संपन्न होने के बाद उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था 1537 में जून 14 तारीख को। फिर भी उनका पहला मास, पहला जो बलिदान 1538 में जो रोम के महाबसिलिका में से एक है, वही है संत मेरी मेजर, संता मरिया मजोरिया,
वहां पर उन्होंने पहला पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया था। और उन्होंने जेस्यूट लोगों की संस्था सोसाइटी ऑफ जीसस की घटना वहां पर किया। उनके साथ बहुत लोग जुड़ गए थे और उनमें से एक तो संत फ्रांसिस सेवियर, जिन्हें इग्नासियस ने पेरिस यूनिवर्सिटी से ही पाया था। ऐसे लोगों को इकट्ठा किया और लगभग इग्नासियस के जीवन काल में ही 1000 जेस्यूट लोग तैयार हो गए। पूरे दुनिया में सुसमाचार की सेवा के लिए वे भेजे गए थे। इग्नासियस के जीवन काल में ही भारत जो प्रोविंसेस बना था और इतनी जल्दी और विद्या के क्षेत्र में कलीसिया की सेवा में अपने को समर्पित जेसुइट लोगों को हम याद करते हैं। यह संत इग्नासियस का वरदान है। हमारे देश में भी महान कार्य जेसुइट समाज के सारा किया जाते हैं, विशेष करके कई कॉलेज यूनिवर्सिटी। और हम जानते हैं फादर स्टैन स्वामी जो आदिवासियों के अधिकार के लिए वो जेल में कैदी बन गए थे। ऐसे भी लोग हैं जो सेवा में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। हम इन लोगों के को नमन करते हैं। आज संत इग्नासियस को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कलीसिया की इतनी महान सेवा किया और सबों के लिए एक नमूना बन गया, आदर्श बन गया।